हाई एवरीवन, सिंस कैट ऑलमोस्ट 5 मंथ्स दूर है अभी आज से, एंड देयर वर सो मेनी पीपल जिनकी मुझे क्वेरीज आ रही थी टाइम एंड अगेन कि हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, अपनी प्रोफाइल को कैसे बेटर करें, या हमारा सीवी बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है, उसमें हम क्या ऐसा ऐड ऑन करें, एंड देयर वर सम पीपल जिनके गैप ईयर्स भी थे, तो देयर वर मेनी क्वेश्चंस दैट वर कमिंग। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं डेडिकेटेड इस पे कि आप क्या क्या अभी कुछ इस टाइम इंटरवल में आप क्या क्या कर सकते हो जो आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो, विच विल ऐड अ बिट ऑफ वेटेज टू योर सीवी, एंड ऑल्सो यू कैन जस्टिफाई कि आप कैट प्रिपरेशन के अलावा और क्या कर रहे थे, राइट। सो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रोफाइल को जीरो से हीरो बनाने में हेल्प करेगी। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स नोट करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है वॉलंटियर वर्क, ठीक है। तो वॉलंटियर वर्क में बेसिकली आप किसी एनजीओ में इंटर्नशिप कर सकते हो, कुछ टाइम किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो। किसी एनजीओ को ज्वाइन करने के लिए आप अपने एरिया में देख सकते हो, मतलब यू कैन गूगल इट कि आपके एरिया के अराउंड कौन कौन से एनजीओज हैं, और आप उनको ईमेल्स लिख सकते हो कि आई वांट टू वॉलंटियर, आई वांट टू ज्वाइन योर एनजीओ, और मुझे सोशल सर्विस करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था बीच में कैट प्रिपरेशन के दौरान, मेरे पास कुछ टाइम था जिसमें मैंने सोचा कि यार प्रोफाइल में कुछ ऐड ऑन करने के लिए कुछ और कर लेना चाहिए। सो मैंने आई वॉज इन फरीदाबाद एट दैट टाइम, एंड एक बहुत रिनाउंड वहाँ पे एक एनजीओ है, द राइजिंग एनजीओ। तो मैंने वो ज्वाइन किया था। मैंने उनको बकायदा एक ईमेल लिखा था वेर इन आई टोल्ड देम आई वांट टू ज्वाइन देयर एनजीओ, और मैंने वो एनजीओ ज्वाइन कर लिया था। और एनजीओ में कुछ टाइम कुछ एक्टिविटीज़ वीकेंड्स पर जाते थे, कभी कभी वीकडेज पे भी बुला लेते थे, और उसके बाद आई गॉट अ सर्टिफिकेट कि मैंने उस एनजीओ में कुछ टाइम काम किया है। तो सिमिलरली आप भी कर सकते हो। अगर आपके एरिया के आसपास कोई ऐसे पर्टिकुलर अच्छा कोई एनजीओ नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। जैसे मैं ऑनलाइन चेक करी थी, तो एक कोई भूमि करके है, मुस्कुराहट करके हैं, ये सारे जो ऑनलाइन इनकी साइट पे लिखा है कि ये इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप इनमें भी ट्राई कर सकते हो। आप इनको एक ईमेल लिखो एंड जस्ट टेल देम दैट यू आर इंटरेस्टेड। तो इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो ये दिखेगा इंटरव्यूअर को कि आपने कुछ सोसाइटी के लिए किया, आपने कुछ सोशल वर्क किया, कुछ नॉन प्रॉफिटेबल वर्क किया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी प्रोफाइल में भी एक एड ऑन हो जाएगा, आप रिज्यूमे में उसको डाल सकते हो अलॉन्ग विद द, आपके पास एक सबूत भी होगा बिकॉज यू हैव अ सर्टिफिकेट। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है आपका सर्टिफिकेशंस। अब सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग हो जाता है आपके रिज्यूमे के लिए, तो आप अपना ये टाइम कुछ सर्टिफिकेशंस करने में यूटिलाइज कर सकते हो। और कुछ फ्री सोर्सेज भी हैं और कुछ पेड सोर्सेज भी हैं, तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन आगे जाके परस्यू करनी है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, या कुछ जो भी आपके मन में है कि आपको ये वाली सर्टिफिकेट, मतलब आपको ये वाला ट्रेड लेना है आगे जाके, तो आप उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप क्लियर हो कि मुझे मार्केटिंग करनी है, तो आप मार्केटिंग से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, या फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, गूगल एडवर्ड्स, ये वाले जो सर्टिफिकेशंस हैं इनको आप कर सकते हो कोर्सेरा के थ्रू, या देयर इज ऑल्सो वन साइट ऑफ एडेक्स। या उसके अलावा अगर आप इफ यू डोंट वांट टू पे मनी फॉर इट बट यू स्टिल वांट अ सर्टिफिकेट, तो आप लिंक्डइन लर्निंग पे भी कर सकते हो। लिंक्डइन लर्निंग पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, बट वो थोड़े छोटे होते हैं, मतलब ऐसे 25-30 मिनट्स के होंगे, थोड़ी ड्यूरेशन उनकी लेस होती है। तो आप लिंक्डइन लर्निंग से भी कर सकते हो। ये मार्केटिंग का मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस में भी आप ऐसे फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इस टाइप के कोर्सेज को देख सकते हो। नेक्स्ट कम्स एचआर। अगर आप एचआर परस्यू करना चाहते हो तो आप एचआर से रिलेटेड कोर्सेज कर लो, जैसे एम्प्लॉय रिलेशंस में कर लो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कर लो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देख सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप एचआर के भी ले सकते हो। एंड देन कम्स ऑपरेशंस। अगर आप ऑपरेशंस पे इंटरेस्टेड हो तो आप ऑपरेशंस में सप्लाई चेन देख सकते हो, ब्लॉकचेन देख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब उसके अलावा देर आर सम कोर्सेज जो हर एक इंसान कर सकता है, चाहे वो व्हेन दैट पर्सन इज गोइंग टू एन एमबीए कॉलेज, इट्स नॉट स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने टाइम पे, मैं उस टाइम स्पेशलाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, तो मैंने उस टाइम आई हैड डन कोर्सेरा में एक बहुत अच्छा कोर्स है एक्सेल का, एक्सेल स्किल्स फॉर बिजनेस एसेंशियल्स, जिसके डिफरेंट उसके 4 हैं कोर्सेज। एक तो बिगिनर लेवल है, एक इंटरमीडिएट 1 है, 2 है और एडवांस है। अगर आप ये कर लोगे ना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज ऑनेस्टली आप एमबीए के बाद किसी भी प्रोफाइल में जाते हो ना, वहाँ पे आपको एक्सेल बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप एक्सेल
पे प्रो हो जाना, मतलब एक्सेल अच्छे से कर लो। उसके अलावा एमबीए में आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस वगैरह भी देनी होगी। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन जनरल सीख लेते हो, पावर पॉइंट में अच्छी अच्छी ट्रिक्स वगैरह आप सीख लेते हो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप ये वाली चीज़ को कर सकते हो। मतलब ये थोड़ा जनरलाइज बता दिया मैंने, और उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक बता दिया। तो अगर आप ये सर्टिफिकेशंस ऐड कर दोगे अपने रिज्यूमे में ऑल्सो, उसके साथ साथ बिकॉज आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप आराम से जस्टिफाई कर पाओगे कि ये मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया। थर्ड पॉइंट इज कि आप सर्टिफिकेशन और वॉलंटियर वर्क के अलावा अगर आप इंटर्नशिप्स करना चाहते हो, छोटी मोटी कुछ ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भी होती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इंटर्नशाला पे चेक कर लो, D2C पे चेक कर लो, और कुछ कंपनीज की करियर वेबसाइट्स के ऊपर भी इंटर्नशिप्स मैंशनड होती हैं, ठीक है। तो आप वो वाले इंटर्नशिप्स कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि किस टाइप की इंटर्नशिप करूँ, तो अपने ट्रेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कर लो। मार्केटिंग के स्टूडेंट्स यूजुअली, मैंने डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो इंटर्नशिप्स होती हैं उसमें करते हैं। सिमिलरली आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर HR में हो तो थोड़ा टाइम कोई इंटर्नशिप टैलेंट एक्विजिशन से रिलेटेड कर लो। मतलब उस हिसाब से जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसमें इंटर्नशिप्स देख सकते हो और वो आप ऐड कर सकते हो। अब आजकल एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है वो है कंटेंट क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में क्लियर है कि आगे जाके मुझे फाइनेंस करनी है, तो आप फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप रील्स ही पोस्ट करो या यूट्यूब वीडियोस बनाओ, आप उसके अलावा ब्लॉग्स भी लिख सकते हो। काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको जैसे blogspot.com या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट बनाओ और आप वहाँ पे अपने ब्लॉग्स भी लिख सकते हो। उससे क्या होता है कि उससे इंटरव्यूअर को ये लगता है, जब आप बताओगे कि मैंने ये काम किया है अपने इस पूरे अंतराल में, सो उससे इंटरव्यू को ये लगेगा कि इसने थोड़ी सी कोशिश करी अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कुछ एक्सप्लोर करने की या कुछ नया एक्सप्लोर किया। और कंटेंट क्रिएशन से वैसे भी नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो आप कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर सकते हो। बट अगेन इसमें एक और कैच है कि कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि आप वो वाली रील्स बना रहे हो जो जैसे जो आजकल जैसे ट्रेंड करी है इंस्टाग्राम पे, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या कुछ एजुकेशनल नहीं है उसके अंदर। मतलब एजुकेशनल इन द सेंस कि थोड़ा सा वैल्यू एडिंग होना चाहिए। इट शुड शो कि वो आपके करियर से कैसा लाइन हो रहा है जो आप अभी पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या ब्लॉग्स में लिख रहे हो, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परस्यू योर हॉबीज। अब यूजुअली जैसे हमारी अलग, कई लोगों में कुछ और अलग टैलेंट्स होते हैं, कोई कुकिंग में इंटरेस्टेड होता है, कोई पेंटिंग में इंटरेस्टेड होता है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट इन योर रिज्यूमे वो नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हो कि आप, अगर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप कुकिंग के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिंगिंग में हो इंटरेस्टेड तो सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स में कर सकते हो। पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आर्ट कॉम्पिटिशन्स में करो। थोड़े बहुत सर्टिफिकेशंस वहाँ से भी बटोर सकते हो, एंड यू कैन ऑलवेज से कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उससे ये लगेगा कि आपके अंदर एक इनिशिएटिव वाली भावना है, आप इनिशिएटिव लेते हो, आपको जो पसंद है आप उसको परस्यू कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग हो सकती है आपके लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। अब सिंस हम बोल रहे हैं कि हम अपने स्किल्स पे काम करेंगे, एक और पॉइंट है जो आप कर सकते हो, आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो। क्योंकि एक जो नई लैंग्वेज होती है ना, वो यूजुअली थोड़ी सी अनकॉमन होती है रिज्यूमेज में, ठीक है। तो आप अलग अलग कोई एक अच्छी लैंग्वेज सीख लो। फॉर एग्जाम्पल आप जर्मन सीख लो, फ्रेंच सीख लो, कोई भी जो भी आपको पसंद है लैंग्वेज, जो आपका मन कर रहा है सीखने का, आप वो लैंग्वेज सीख सकते हो और उसको अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। तो वो थोड़ा फैंसी और अच्छा भी लगेगा आपके रिज्यूमे में कि आपने कुछ हटकर सीखा, विच इज़ अ बिट अनकॉमन, बट आपने सीखा। क्योंकि इंग्लिश, हिंदी और जो नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं वो तो सबको आती हैं, बट आपने क्या अलग से किया, दैट मैटर्स। तो वो वाली आप एक चीज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो आप नेक्स्ट चीज़ कर सकते हो विच इज़ पार्ट टाइम टीचिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो आप थोड़ा पार्ट टाइम टीचिंग भी परस्यू कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ भी सिखा सकते हो, वट जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो या आपको लगता है कि इसमें मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज है, तो आप वो भी आप परस्यू कर सकते हो, विच इज़ अगेन इट लुक्स गुड ऑन योर रिज्यूमे। तो वो उससे थोड़ा सा आपका गैप जो है या जो ये वाला टाइम है वो जस्टिफाई हो सकता है। नाउ अगर अब देखो MBA में ओरेटरी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्लस होता है, बिकॉज आप इतनी
प्रेजेंटेशंस दोगे, इतनी नेटवर्किंग करोगे, तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना इज़ अ प्लस। तो अपने ओरेटरी स्किल्स को बेटर करने के लिए आप टोस्ट मास्टर्स है एक वेबसाइट, आप वहाँ जाके अपने आप को एनरोल करो। उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स होते हैं, डिफरेंट क्लब्स को ज्वाइन करो जो आपको पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स आपके एनहांस करने में हेल्प करेंगे। तो अगेन उसमें एक देयर विल बी अ सेंस ऑफ मतलब जिसमें आपने इनिशिएटिव लिया ये दिखेगा, तो आप वो भी कर सकते हो, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर कर सकते हो। क्योंकि कई लोग थोड़े इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते बाय द वे दे आर स्पीकिंग, सो यू कैन ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव टाइम यू कैन वर्क ऑन दैट। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं कुछ टाइम के लिए एंड देन दे प्लान ऑन डूइंग एन MBA। अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हो और अगर आप उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास ये 2-3 डॉक्यूमेंट तो पक्का होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स दैट दिस वॉज योर डेजिग्नेशन, आपकी पे स्लिप्स, आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली, आप अगर फैमिली बिजनेस कर रहे हो तो आप इट शुड बी पेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वो पेड होना चाहिए और आप उसको मेंशन कर पाओ और आपके पास सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो ये बताने के लिए कि मैंने ये काम वहाँ पर किया था। सो दैट इज़ वन ऑफ द अदर थिंग्स, बिकॉज ये कई लोगों को डाउट होता है कि वर्क एक्स हम डालें या नहीं डालें या डालना चाहिए। सो ऑब्वियसली आप ये वाला फैमिली बिजनेस वाला वर्क एक्स डेफिनेटली डाल सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके पास सब कुछ रेडी है। अब जो गैप ईयर वाले लोग हैं ना, वो ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हैं टू मेक देयर प्रोफाइल बेटर, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो और इन पे वर्क करना स्टार्ट करो, ताकि आप थोड़ा जस्टिफाई कर पाओ कि मैंने ये वाली चीज़ को किया, राइट। और उसके अलावा जो लोग अभी कॉलेज में जाने वाले हैं या कॉलेज में जा चुके हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, जिनका भी रिज्यूमे ब्लैंक है और इंटरव्यूज़ में उनको डर है कि क्या होगा उनके साथ जब कंपनी का प्लेसमेंट होगा एंड ऑल, तो आप मेक श्योर करना कि आप वहाँ पे कॉलेज के अंदर जितना ज़्यादा क्लब्स कॉन्ड्यूट्स में ज्वाइन कर सकते हो करो। वहाँ पे फ्रंट फुट पे आओ, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और खूब सारे सर्टिफिकेट्स उसमें भी आप ले लो। और उसके अलावा जब आप MBA कॉलेज में जाते हो तो देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आप बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग, जैसे मैंने केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, जो आपको D2C वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, डेयर टू कॉम्पीट। तो वहाँ पर जाके आप यू कैन एनरोल इधर सोलो और यू कैन गो इन अ ग्रुप, जहाँ पे आप डिफरेंट कॉलेजेस के साथ compete करते हो केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में, एंड इफ़ यू विन तो या तो कभी कभी उसमें कोई कैश प्राइज भी होता है या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इट विल लुक वेरी गुड ऑन योर रिज्यूमे। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, बट एक साइड नोट आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि आप अपने इंटरव्यू में जो भी मेंशन करोगे अपने बारे में और अपने रिज्यूमे में जो भी मेंशन करोगे, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर पकड़े जाओगे तो बहुत बुरा होगा उसका अंजाम, ठीक है। सो आप जो भी कर रहे हो उसको ऑनेस्टली अपने रिज्यूमे में लिखना और ऑनेस्टली इंटरव्यूज़ में भी बताना। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपनी प्रोफाइल को बेटर करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करो और इन पे वर्क करना। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी मेरे से पूछना है, कॉलेजेस से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, MBA से रिलेटेड, कॉलेज कोई भी कुछ भी आपको डाउट है, मार्क्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड आज की वीडियो बस इतनी सी थी। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।